बंगाल में क्या हो रहा है? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है अभया के साथ जो भी हुआ वो प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ही हुआ है। कई नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। सीबीआई की टीम जांच में जुटी हुई है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग बस एक ही है, न्याय की मांग। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান। बंगाल में जो अभया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ही हमले हो रहे हैं। बर्ताव ऐसा कि जैसे वो अपराधी हो। 27 अगस्त को नबन्ना मार्च कर रहे लोगों पर लाठी बरसाई गई, पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागते हुए जेल में भरा गया। इसके विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो उनके नेताओं पर गोलियां दागी गई, बम से हमले की कोशिश हुई, नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब एक बार फिर से बीजेपी 7 दिन के धरने पर है। 20 दिन से ममता के राज्य में इंसाफ की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन अब ये जंग युद्ध में तब्दील हो गया है। माँ माटी मानुष के ध्येय वाक्य वाले बंगाल में इंसाफ की जंग की तस्वीर ऐसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाली ममता बनर्जी सत्ता में आते ही महिलाओं के खिलाफ हो जाएंगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक पीड़िता को न्याय देना तो दूर की बात, वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आई। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। 8 से 9 अगस्त की काली रात लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई, जिस दरिंदे का साथ देते हुए प्रिंसिपल ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ बोलने की बजाय राज्य की सीएम ऐसा बेतुका बयान देंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब ऐसे में सुलगता बंगाल सवाल पूछ रहा है, अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। बंगाल बीजेपी ने पहले बेटी की अस्मिता परिवार को न्याय दिलाने की खातिर छात्रों ने नबन्ना मार्च निकाला, जनता का भी समर्थन मिला, सड़कों पर भीड़ का सैलाब आया तो ममता की पुलिस तिलमिला गई, हाथों में लाठी लेकर भांजना शुरू किया, एक एक को पीटा गया। इससे भी बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार मारी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया तो ममता पुलिस हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई, जो भी सामने आया उस पर लाठियों की बौछार की गई। टीएमसी के नेता गोलियां बरसाते कैमरे में कैद हुए। इन पर कार्रवाई करने की जगह बंगाल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को ही जेल में भरना शुरू कर दिया। बावजूद इसके बीजेपी ने हार नहीं मानी, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, 7 दिन के धरने की अनुमति ली। आज बीजेपी नेता एस्प्लेनेड वाइड चैनल पर धरना देंगे। 30 अगस्त को महिला विंग राज्य महिला आयोग कार्यालय का घेराव करेगी। 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, 4 सितंबर को ब्लॉक कार्यालयों पर धरना देगी और फिर 6 सितंबर को हर मंडल के आगे के प्रदर्शनों के साथ विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सितंबर के पहले हफ्ते में 2 घंटे का चक्का जाम भी रहेगा। साफ है कि बंगाल में इंसाफ की जंग इतनी आसान नहीं है। विवेकानंद की धरती पर जन की बात ना हो तो विरोध होना लाजमी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रश्न खड़े किए हैं कि ममता बनर्जी सरकार इस पूरे प्रकरण की सही से जांच होने देना नहीं चाहती और यही वजह है कि अनाप शनाप बोलकर पूरे मामले को गुमराह कर रही है। क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं
सुना आपने, अधीर रंजन चौधरी भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने भी प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ये वो सरकार है जो प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजती है। सुनिए गिरिराज सिंह ने कैसे हमला बोला। बंगाल में उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है और नेताओं के बीच प्रहार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, ममता बनर्जी ने बयान दिया कि अगर आप लोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर ज़्यादा बंगाल में उपद्रव मचाएगी या तंग करेगी तो पूरे देश में आग फैल जाएगा। देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ममता बनर्जी वही है, चोरी और सीना जोड़ी। शर्म भी नहीं आ रहा है, बंगाल की डॉक्टर बेटी का गैंग रेप हो और वो मार्च करें, धरना पर बैठे हैं और जो विद्यार्थी मार्च करे उसे लाठी से पिटवाएं और बीजेपी अगर करे तो गोली मरवावें और उल्टे कानून तोड़ने की बात। मोदी के रहते कोई देश को जला नहीं सकता। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो खुल के कहे कि मैं पूरा देश जला दूंगा। किसको अधिकार दिया है कानून कि देश को और राज्य को जला देने का? और ये राहुल गांधी और लालू यादव और तेजस्वी यादव, अखिलेश बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, इनकी जुबान नहीं खुल रही है। आपको क्या लगता है कि सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए ममता बनर्जी पर, देशद्रोह का? क्यों नहीं लगना चाहिए? जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहे कि मैं जला दूंगी, ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य है? ये तो लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। बंगाल की जनता इनसे पूछ रही है। ये नहीं चलने वाला है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है जो राष्ट्रपति कहता हो किम जोंग की मैं मार दूंगा। मार दिए हैं। ये भी इन्होंने अपने अपोजिशन में मुखिया के चुनाव में खड़ा हुआ, जो जीता उसकी हत्या भी कराए। वो कह रही हैं कि हम तो जांच करा ही रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अननेसेसरी यहाँ पर दबाव की राजनीति कर रही है। पॉलिटिकल माइलेज है। संजय राय कौन था? इनका कार्यकर्ता था। उन ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभाग में, ये भी एक स्कैंडल है, सरकारी पैसे से कार्यकर्ता के रूप में गुंडागर्दी करवाना। संजय राय भी उसी में था। राज खुलने के डर से सारे जितने भी सबूत थे 4 दिन में मिटाने का काम किया। गिरिराज जी, तमाम विरोध के बावजूद लगातार 3 बार से लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से वो जीत रही। 2/3 मेजॉरिटी से जीतने वाला को कहाँ अधिकार मिला है कि बेटी को गैंग रेप करवाए और उसको संरक्षण दे?